हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ज़िबा हाजिर है एक बार फिर ATM आस्क टू मी के साथ। अक्सर जब स्कूलों में छुट्टियां होने लगती थी तो टीचर हमें एक बहुत बड़ा सा खर्रा पकड़ा देती थी। एक अच्छी खासी लिस्ट होती थी जो हमें देती थी और कुछ प्रोजेक्ट होते थे। वहीं उसमें एक चीज और होती थी कि आपको कुछ किताबें पढ़नी है और उनकी समरी आपको लिखनी है। आपको याद आया कुछ ऐसा होता था ना? वाकई ऐसा होता था और इन दिनों मुझे भी वही सब चीजें याद आ रही हैं। और उन सब चीजों में से मुझे जो एक चीज खास तौर पर याद आ रही है वो है किताबें पढ़ना। अलग अलग किताबें पढ़ने से आपको अलग अलग तरह की मालूमात होती है और पहले से भी ज्यादा आपको समझदार बना देती हैं किताबें। कुछ लोग कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें आपकी खामोश गुप्तचर होती हैं, आपको चुपके चुपके सबके बारे में बता देती हैं। कुछ लोग कहती हैं कि किताबें बहुत बड़ा ड्रामा होती हैं, आपको न जाने कहां से कहां ले जाती हैं। कहानी की तरह कभी आपको किसी बिल में से ले जाकर बड़ी सी दुनिया में ले जाती हैं और कभी अलादीन के चिराग की तरह से आसमानों की सैर करा देती हैं। वाकई किताबें बहुत अच्छी चीज होती हैं। और एक बात तो आप भी मानते होंगे कि किताबें पढ़ने से जो फायदा होता है वो मोबाइल या टीवी पर वक्त बर्बाद करते हुए नहीं होता। पहले जमाने में लोग अपने बुजुर्गों के पास बैठा करते थे और वो उन्हें पुरानी बातें बताया करते थे, अपने तजर्बात बताया करते थे, अपनी बातें, अपने किस्से, पुरानी गुजरी हुई चीजें, हिस्ट्री, हर चीज बताते थे। शायद वो हमारी किताबें हुआ करते थे। लेकिन इस दौर में बुजुर्ग बहुत कम हो गए हैं। अगर हैं भी तो हम उनके पास वक्त नहीं बिताते। तो क्यों नहीं हम फिर से किताबों से दोस्ती कर ले। बात आती है नॉलेज की, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो उसमें किताबें अहम रोल निभाती हैं। तो बस आज हम इसी पर बात करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से और ज्यादा इम्प्रूव कर देती हैं, ग्रूम कर देती हैं ये प्यारी प्यारी किताबें। दोस्तों, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो उसके लिए किताबें मौजूद हैं। अगर आप बिजनेस के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि कैसे बिजनेस किया जाना चाहिए, बिजनेस करने के क्या तरीके होते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। अगर आपको लिटरेचर पसंद है तो लिटरेचर की किताबों का तो खजाना है। वहीं अगर आपको अपनी जबान अच्छी करनी है, आपको अपने तलफ़ुज़ात, बोलने का तरीका अच्छा करना है, तो भी बहुत सारी किताबें हैं जो कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली और न जाने कौन कौन सी जबानों में हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी जबान अच्छी कर सकते हैं, आप बोलने का सलीका सीख सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हम अपने बोलने की जो कला है इसको कैसे सुधारें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब भी बोलिए दिल से बोलिए और साफ बोलने की कोशिश कीजिए। हम वहाँ अटकते हैं, हम वहाँ पर घबराते हैं जब हम सच नहीं बोल रहे होते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो आप देखिएगा कि हमें या तो खांसी आने लगेगी या हमारी आंखें इधर उधर घूमने लगेंगी या फिर हमें छींकी आ जाएगी। क्योंकि झूठ बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है। बड़े माहिर लोग हो जाते हैं जो कि झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप झूठ से खुद को बचाए रखें और हमेशा सच बोलें। जब आप सच बोलते हैं तो आप फ्लुएंटली बोलते हैं। वैसे जबान को सुधारने के लिए किताबें काफी सारी हैं और उनमें अक्सर ये बताया जाता है कि आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो उन शब्दों का उच्चारण सीखिए, उन शब्दों को कैसे बोला जाता है, कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन है वो आप सीखिए। वहीं हर लफ्ज की, हर शब्द की अपनी खूबी होती है कि वो किस तरह से अदा किया जाता है। शब्दों में भावनाएं हुआ करती हैं, एहसास हुआ करते हैं, जज्बात हुआ करते हैं। जब आप कहीं पर गुस्से का इजहार करते हैं तो आपके वो लफ्ज गुस्से से भरे हुए होते हैं और जब आप मोहब्बत का इजहार करते हैं तो वहाँ पर मोहब्बत की चाशनी उन अल्फाज से टपकनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं पर मोहब्बत का इजहार कर रहे हों और उसमें गुस्से का तड़का लग जाए और आपकी इश्क की दास्तान गुस्से के साथ जंग में तब्दील हो जाए। बोलने के लिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ करके आप ये जान सकते हैं कि आपको कहाँ पर कैसे बोलना चाहिए। वहीं दोस्तों, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसे कि हम बार बार इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमें उनके मतलब नहीं मालूम होते हैं। इसलिए किन्हीं भी अल्फाज का इस्तेमाल करें तो प्लीज सबसे पहले उनके मानिए, उनके मतलब आप मालूम करके रखें और उसके बाद ही उनका इस्तेमाल करें, फिर चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो। वहीं एक चीज जो बहुत खास है, कभी भी किसी भी जबान को छोटा मत समझिए। अगर आपको हिंदी से प्यार है और आप शुरू से हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलना अपने आप में एक बहुत बड़े हुनर की बात है, क्योंकि लोग आजकल हिंदी भी आसानी से नहीं बोल पाते हैं और उतनी अच्छी, उतनी सलाहियत के साथ में हिंदी नहीं बोल पाते हैं। वहीं अगर आप उर्दू का इस्तेमाल करते हैं तो बेझिझक आप उर्दू का इस्तेमाल कीजिए और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन किसी भी जबान को बोलते हुए, किसी भी भाषा को इस्तेमाल करते वक्त खुद को कमतर मत आंकिए। अगर आप हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश आप नहीं बोल पाते हैं तो ये मत सोचिए कि आप किसी से कम हैं। आप ये सोचिए कि जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज और इंग्लिश वाले भी हसरत करते हैं कि उन्हें हिंदी बोलना आ जाए।
तो बस अगर आप हिंदी बहुत प्यारे से बोलते हैं, उर्दू बहुत प्यारे से बोलते हैं, काबिलियत के साथ में बोलते हैं, तो आपको खुद पर फख्र होना चाहिए और अपनी जबान पर आपको फख्र होना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आपको किसी जबान को सीखना है तो उसके लिटरेचर से जुड़ना सीखिए। पढ़ते वक्त सारे नियम भूल जाइए। 4 पेज पढ़ने हैं या 10 पेज पढ़ने हैं या 20 पेज पढ़ने हैं, जितना आपसे पढ़ा जाता है आप उतना पढ़िए। अपने मजे की किताबें लीजिए जिसको पढ़ करके आपको मजा आता है। धीरे धीरे जब आप पढ़ने की आदत डालेंगे तो आपने खुद में हो जाएगी। और इस तरह से जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि किताबें पढ़ने के बाद में आपकी जो सोच है वो काफी विकसित हो जाएगी, उसका दायरा बहुत वसी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। किताबें पढ़ने के लिए एक और चीज कही जाती है कि किताबें हमेशा आपको अलग थलग कर देती हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद करा देती हैं, और जिन लोगों को किताबें पढ़ने की आदत हो जाती है वो तन्हाई पसंद हो जाते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। किताबें आपकी दोस्त होती हैं, लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है। कुछ दोस्त अगर किताबें पढ़ते हैं, उनको मजा आता है पढ़ने में, तो आप मिलकर अपनी किताबें उनके साथ शेयर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वहीं नई नई किताबें पढ़ने की आदत डालिए, अच्छी अच्छी नई नई, कुछ कभी लिटरेचर पढ़ लिया, कभी हिस्ट्री पढ़ ली, कभी आप स्किल डेवलपमेंट पर कई किताबें आती हैं वो पढ़ लिया आपने, बच्चों को लेकर के कुछ किताबें पढ़ ली, कभी आपने साइंस की कुछ किताब पढ़ ली, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आपका जो दिमाग है, जिसका कि बहुत बड़ा हिस्सा कभी काम में ही नहीं लिया गया था, उसमें बहुत सारी नॉलेज भर जाएगी। और उस नॉलेज का फायदा ये होगा कि आप एक बहुत ही अच्छे टैलेंट के साथ में अपने आप को दुनिया को दिखा सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट ये होगा कि आपको हर फील्ड की महारत हासिल होगी। दोस्तों, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस शख्स में नॉलेज होती है उसकी हर जगह इज्जत होती है। लोग उसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है उससे हर कोई फायदा उठाना चाहता है। लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई किताबें पढ़िए, उनकी जिंदगी नामे पढ़िए, और तब आपको मालूम होगा कि किस इंसान ने कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद में, कोशिशों के बाद में, कितनी कुर्बानियों के बाद में ये अपनी कंपनी खड़ी की है और आज वो कामयाब है। जब आप एक अच्छे रीडर हो जाते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि आपके पास अल्फाज की भी ताकत होती है, सोच की भी ताकत होती है, नॉलेज की भी ताकत होती है। तो बस अब रोजाना कुछ न कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी, आप खुद को और ज्यादा खुश महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ में, कुछ नए सवाल और कुछ नए जवाबों के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।